हमने तो बहुत कुछ चमत्कार देखे, बहुत चमत्कार देखे। कईयों की आंखों की रोशनी आई है, कईयों को बाबा ने चल नहीं सकते उनको चलाया है। अच्छा, बहुत चमत्कार किए बाबा ने। जिनकी आंखों में रोशनी थी, हाँ, उनको भी जिनके बच्चा नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष से जिनके बच्चे नहीं है, उनको बाबा ने बच्चे दिए हैं। उनकी गोद भरी। बहुत बड़ी है, बिल्कुल आते हैं, प्रत्यक्ष हुआ है। मेरे 2-3 उदाहरण तो मेरे खुद के सामने हुए हैं। आखिर बाबा श्याम कौर जी कैसे लगाते हैं? आए यहाँ पर नारियल बांध के गए, मन्नत मांग के गए बाबा से, और उनके बच्चे हुए हैं और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। बिल्कुल पुत्र प्राप्ति हुई है उनको। मैंने खुद ने प्रत्यक्ष गवाह हूँ मैं इस बात का। कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, और जो निश्चय से है उसका बेटा पार है। क्या क्या भोग बाबा श्याम को अर्पण किया जाता है? पुजारी थे, सेवक परिवार था, वो हाथ में लेकर के बाबा के प्रसाद चढ़ाते थे। स्वामणी भी हमने देखा है, स्वामणी करते थे और स्वामणी करके ब्राह्मणों को जिमाते थे। कैसी भावना होनी चाहिए एक सच्ची श्याम भक्त के अंदर? बाबा को विशेष लगाव है अपने भजनों से, भजनों से बहुत लगाव है। बाबा को भजन सुनाओ, कीर्तन कराओ, बाबा का ध्यान लगाओ। बात आप ये जो फूल इत्र माला ये फेंक कर चढ़ाते हो, इसको बाबा कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं। अगर आप भी अपने जीवन में बाबा श्याम के चमत्कार चाहते हो तो ये तरीका आप भी अपनाइए। बाबा सबकी अर्जी सुनता है, सच्चे बच्चे जो याद करता है उसकी डोर बाबा खींच लेता है और उसको बुलाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके अंदर बाबा श्याम के प्रति इतना विश्वास आ जाएगा कि जो आपकी मनोकामना है वो बाबा श्याम को ही पूरी करनी पड़ेगी। चमत्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार नहीं हो तो कौन आएगा? फूलों से मांगे तैयार करते थे, अब छोटे छोटे थे, बगीचे में जाते थे, माला पढ़वाते थे, वो बाबा की मालाएं चढ़ती थी। आलू सिंह जी को प्रत्यक्ष देखा है, चाहे उन्हें साक्षात ही क्यों ना आना पड़े, तो भी बाबा उसको सपने में दर्शन देता है, वैसे दर्शन हो जाते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज खाटू श्याम जी की गलियों में लेकर चलने वाला हूँ बाबा श्याम के चमत्कार को तलाशने के लिए। यही काम हम रोज करते हैं। अपने घर बैठे बाबा श्याम के चमत्कार को पाने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास आपकी नजर में कोई भी हारा हुआ भक्त है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ा, उसके साथ भी चमत्कार हुए, तो आपका रिश्ता बाबा श्याम से और भी ज्यादा अटूट और गहरा हो जाएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। आप अपना पूरा बायोडेटा, अपनी जानकारी सब हमारे दर्शकों को बताइए। मैं यही खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ और जन्म स्थान यही है मेरा। प्रदीप कुमार जोशी मेरा नाम है, यही रहता हूँ खाटू श्याम जी में। बाबा की महिमा परम्पार है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। दिनों दिन लोगों की, दर्शनार्थियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन। काफी ज्यादा, अगर मौसम बरसात का हो, कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में लोग आगे आते हैं। श्याम बहादुर जी, आलू सिंह जी महाराज, सोनलाल जी लोहाकार, कई भजन गायक, भगत श्याम भक्त हुए, इन्होंने बाबा श्याम के प्रचार प्रसार में और बाबा श्याम की लगन में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। बाबा चमत्कार करता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, कोई शक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको वरदान दिया हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने कि जो जो कलयुग बढ़ेगा, जो तो तुम्हारी जो मान्यता है, जो तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, वो लोगों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। आज अपन देखते हैं, पहले आज जो रविवार था, रविवार होता है, हाँ जी, हाँ जी, उतना बड़ा मेला होता था। ये जो बाजार है आप देख रहे हैं, कबूतर चौक, हाँ जी, सिर्फ इस पे ही मेला पड़ता था। अच्छा, हमारे देखने की बात है ये तो। हाँ जी। उसके बाद में जो जो कलयुग बढ़ रहा है, तो बाबा की मान्यता बढ़ रही है और बाबा की शक्तियाँ बढ़ रही है और बाबा की आस्था बढ़ रही है। लोगों में आस्था जबरदस्त बढ़ती जाती है और लोग जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, जो भी अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, वो बाबा पूरी करता है। उसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धा और भाव के साथ जो भी आता है, बाबा सिर्फ भाव का, और बाबा को विशेष लगाव है अपने भजनों से, भजनों से बहुत लगाव है। बाबा को भजन सुनाओ, कीर्तन कराओ, बाबा का ध्यान लगाओ, सच्चे भाव से आओ, श्रद्धा से आओ, मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और लोगों की जो
जो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, हाँ जी। नारियल मांगते हैं और करते हैं, तो वो जब अपनी मन्नत मांग कर जाते हैं हाँ जी। तो उनके घर पहुंचने तक उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। फिर वो बाबा के लगातार आते हैं। कई लोग ने ये पढ़ा रखा है कि महीने में जो एकादशी आती है, हाँ जी। उस एकादशी को चाहे वो कहीं भी रहे वो यहाँ पर आते हैं। और अब तो विदेशों से भी बहुत सारे भक्त आने लगे हैं, बहुत विदेशी भक्त आते हैं और विदेशों में भी बाबा की कीर्तन होने लगे हैं। हाँ। बहुत प्रचार प्रसार होता है, हाँ। कीर्तन होते हैं बाबा के, बहुत आस्था बढ़ रही है। और दिनों दिन भीड़, व्यवस्था में थोड़ी कमियां हैं लेकिन वो व्यवस्था भी जल्दी ठीक कर दी जाएगी। और बाबा मतलब देने में कोई वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कि भाई ये कुछ नहीं दे, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ लोगों को दिया है। और तभी लोग इनके इतने ज्यादा भक्तों की संख्या दिनों दिन खड़े होकर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अंकल जी, बाबा श्याम के जो भक्त आते हैं वो उनका प्रसाद चढ़ाने का तरीका है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? प्रसाद तरीका चढ़ाने का तरीका, ये कोविड जो था उससे पहले तो जो पुजारी थे, सेवक परिवार था, वो हाथ में लेकर के बाबा के प्रसाद चढ़ाते थे, हाँ जी। उसमें से थोड़ा सा निकाल लेते थे। लेकिन कोविड के बाद में ये मास्क वाला वो सिस्टम हुआ ना, उसके बाद में क्या हुआ कि भक्तों ने जो प्रसाद है के लिए बॉक्स बना दिए गए हैं। हाँ जी। भक्त अपने आप ही बॉक्स जो है उनमें प्रसाद चढ़ा देते हैं। चढ़ा देते ओ हाँ, प्रसाद की तो है, बाबा के प्रसाद में कोई कमी नहीं है। प्रसाद तो पहले से बहुत ज्यादा चढ़ने लगे अब तो। हाँ। पहले से ज्यादा आस्था बढ़ी है, पहले से ज्यादा प्रसाद चलता है, खूब प्रसाद चलता है। प्रसाद काफी बिकता है यहाँ पर, लोग बहुत लेते हैं और श्रद्धा से लेके भी जाते हैं। पहले इतना वो नहीं था, इतनी तरह की मिठाइयाँ वगैरह, प्रसाद वगैरह नहीं था। पहले तो लोग बाग आते थे, चूरमा बनाते थे, दाल बनाते थे, दाल चूरमा का, हाँ। खीर चूरमा का, दाल चूरमा का बाबा के भोग लगाते थे। स्वामनी भी करते थे। हाँ, स्वामनी भी हमने देखा है, स्वामनी करते थे और स्वामनी करके ब्राह्मणों को जिमाते थे। लेकिन वो सिस्टम अब, स्वामनी वाला सिस्टम तो बंद हो गया। अब तो रेडीमेड तैयार स्वामनी लेते हैं। हाँ। और इसे बाजार में बांट देते हैं भक्तों में, हाँ। थोड़ा बहुत अपने घर ले जाते हैं। हाँ जी। वो पहले वाली स्वामनी वाला सिस्टम अब बंद हो उस गया। जगह की वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, अब जगह भी कम हो गई है, धर्मशाला लग्जरी बन गई, 5 स्टार बढ़िया धर्मशाला है। तो उनमें क्या है कि वो जो प्रसाद बनता था उसमें कंडे वगैरह जला करके, हाँ। उपले वगैरह जला करके वैसे प्रसाद बनाते थे। तो वो व्यवस्था नहीं है और आजकल किसी के पास इतना समय भी नहीं है, तो आते हैं रेडीमेड स्वामनी प्रसाद लेते हैं, अपना चढ़ाते हैं और ले जाते हैं, घर पे ले जाते हैं, कुछ यहाँ बांट देते हैं। ऐसा सिस्टम है और कुछ। लेकिन वो भक्त जो बाबा श्याम को ऐसे फेंक कर ऐसे प्रसाद चढ़ाते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। अगर आप मान लो खाना खाने बैठे और आपको रोटी थाली डाल दे फेंक के, और रोटी डाले फेंक के, और आपको पानी डाले फेंक के, तो आप खा लोगे क्या? कोई नहीं खाएगा। ये एक तो ये जो सेट की शीशियां चढ़ाते हैं, वो शीशे चढ़ाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कांच की शीशियां चढ़ाते हैं। कांच की शीशी फेंकते हैं जोर से और वो कई बार जाकर के टूट जाती है और कांच भक्तों के पाँव में चुभ जाते हैं। हमने खुद ने देखा है, पुजारी जी के भी एक बार कांच चुभ गया था, खून बह रहा था, फिर वो भी उन्होंने आरती कर रहे थे वो। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। कांच की बोतल मत लाओ, कांच की बोतल फेंकने पर टूट जाती है, कांच बिखर जाता है, लोगों के लग जाती है। दूसरी बात, आप ये जो फूल इत्र वाला ये फेंक कर चढ़ाते हो, इसको बाबा कभी स्वीकार नहीं करेगा। कभी स्वीकार नहीं। फेंक के मत नहीं चढ़ाना चाहिए। बॉक्स बने हुए हैं, स्थान है रखने का, जगह है रखने की, वो फूल वगैरह इत्र वगैरह रखने की जगह है, तो आपको वहीं पर इत्र वगैरह चढ़ाना चाहिए। जो घर बैठे भक्त हैं और वो खाटू नगरी आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसको बाबा श्याम बुलाए वही खाटू धाम गए। बाबा सबकी अर्जी सुनता है, सच्चे बच्चे जो याद करता है उसकी डोर बाबा खींच लेता है और उसको बुलाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर घर पे याद करता है, घर पे ध्यान भाव करता है, आने में असमर्थ है, तो भी बाबा उसको सपने में दर्शन देता है, वैसे दर्शन हो जाते हैं। और वो अपनी मनोती लेकर के आता है, आस्था लेकर आता है, तो उसकी आस्था भी पूरी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात।
घर से भी मन मंदिर से, अपने मन के मंदिर में भी बाबा की अगर वो ध्यान करता है तो भी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अंकल जी, अर्जी लगाने के कोई तरीके हैं जो आप शाम भक्तों तक पहुंचा सको? अर्जी लगाने का सीधा साधा तरीका यही है, नादों के साफ स्वच्छ मन से, स्वच्छ भाव से, स्वच्छ श्रद्धा से, स्वच्छ पवित्र भाव से, पवित्र भक्ति से बाबा के दर्शन करो। बाबा भाव का मौका है, के प्रसाद का, के रुपयों का, के गहनों का, इनका मौका नहीं है। बाबा सिर्फ और सिर्फ भाव का मौका है। भक्त भाव में भगवान बसते हैं। हाँ, भक्ति वो है जो भगवान से मिला सकता है, भक्ति का मार्ग बता सकता है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ढकोसलेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाव से, श्रद्धा भाव से, श्रद्धा सच्ची सत्ता लेके आओ, बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अलग अलग तरीकों से बाबा शाम को रिझाने के लिए भक्त रिंगत से आते हैं, कोई दंडवत आता है, कोई निशान यात्रा करके आता है। वो तो देखो जिसकी जो इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो वो पहले ही बोल देता है कि बाबा मेरा एक काम करो, बाबा ये मेरी फाइल सही करो आप। तो फिर बाबा जब उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है, फिर वो भक्त ये जो बोला था बाबा के लिए, मैं दंडवत आऊंगा, पेट पल्ले आऊंगा, पैदल आऊंगा, निशान लाऊंगा, वो फिर वो पूरी करता है। तो अपन आज देख रहे हैं भाई, इतने लोग पैदल आ रहे हैं, इतने पेट पल्ले आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं श्रद्धा भाव से। तो बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी करी है तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो वो ऐसे थोड़ी आएंगे। अपन कर्म किए जा फल की इच्छा, है ना। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब मान लो आप कुछ करोगे ही नहीं और फिर आप इच्छा करोगे तो फल थोड़ी मिल जाएगा आपको। तो आपको ये एक ही चीज, मान लो आप बाबा के लिए पैदल आते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, तो आप भक्ति भाव रखते हैं, भावना रखते हैं, तो बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बाबा जरूर सुनता है। देर नहीं चमत्कार करता है, सच्चे मन से याद करो ये बेड़ा पार करता है। कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, और जो निश्चय मन से जाए उसका बेड़ा पार है। तो जो सच्चे मन से जाता है, भाव से जाता है, श्रद्धा भक्ति से जाता है, तो बाबा उसका बेड़ा पार जरूर करते हैं, इसमें कोई शक और संदेह करना ही नहीं चाहिए। तो आपने आलू सिंह जी महाराज से बात की थी पहले? आलू सिंह जी महाराज हमारे पूजनीय है, और आलू सिंह जी महाराज बगीचे में रहते थे, उनका बगीचे बना रखी थी बाबा का, फूलों से, फूल थे बगीचे में, अभी है तो फूलों से गजरे तैयार करते थे। अब छोटे छोटे थे, बगीचे में जाते थे, माला पढ़वाते थे, वो बाबा की मालाएं चढ़ती थी। आलू सिंह जी को प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष महाराज जो कुछ मुंह से निकाल देते थे, जो भक्त उनके पास श्रद्धा भाव से जाता था, और जो कुछ वो आलू सिंह जी महाराज मन से निकाल देते थे, बोली से बोल देते थे, उसका बेड़ा पार हो जाता था, उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा को खूब श्रृंगार करते थे, बाबा का खूब ध्यान करते थे बाबा का। उन्होंने बाबा को पूरे देश के कोने कोने में बाबा का प्रचार किया, प्रसार किया, जिससे आज बाबा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है बाबा की। बाबा का प्रचार प्रसार हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम भी बाबा श्याम से अनजान भक्त जो हारे हुए हैं वो जोड़ेंगे तो अपना रिश्ता भी गहरा होता जाएगा। इसमें तो कोई संख्या नहीं, यही तो कारण है आज ये जो संख्या, ये जो श्रद्धालु की संख्या आप देख रहे हो, ये क्यों बढ़ रही है? ऐसी तो बढ़ रही है भाई, एक आया, एक से 2 लाया, तो फिर 10 लाए, 20 लाए। वो क्या है कि एक दूसरे से प्रचार प्रसार करने से, एक दूसरे से मिलने में, जैसे मान लो आप हो, आपके रिश्तेदार उनको बताओगे कि भाई ऐसे खाटू श्याम जी है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर बाबा निवास करते हैं, बाबा भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो बाबा के भक्तों का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे हो, आप लाखों करोड़ों में लोग दर्शनार्थी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और ऐसे उनके साथ सबके साथ चमत्कार होते हैं। चमत्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार नहीं हो तो कौन आएगा? आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। चमत्कार में तो कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए। बाबा की भक्ति में और बाबा की शक्ति में किसी को मतलब अविश्वास वाली कोई बात ही नहीं है। तो अंकल जी, आपने क्या क्या चमत्कार देखे बाबा श्याम के? हमने तो बहुत कुछ चमत्कार देखे, बहुत चमत्कार देखे। कईयों की आंखों की रोशनी आई है, कईयों को बाबा ने जो है वो
चमत्कार किए, कईयों को जो चल नहीं सकते उनको चलाया है। अच्छा, बहुत चमत्कार किए बाबा ने। जिनकी आंखों में रोशनी थी, हाँ, उनको भी जिनके बच्चा नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष से जिनके बच्चे नहीं है, उनको बाबा ने बच्चे दिए हैं। उनकी गोद भरी। बहुत बड़ी है, बिल्कुल आते हैं प्रत्यक्ष हुआ है। मेरे 2-3 उदाहरण तो मेरे खुद के सामने हुए हैं। आए यहाँ पर नारियल बांध के गए, मन्नत मांग के गए बाबा से, और उनके बच्चे हुए हैं और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। बिल्कुल पुत्र प्राप्ति हुई है उनको। मैंने खुद ने प्रत्यक्ष गवाह हूँ मैं इस बात का। तो बहुत से भक्त आपको देख रहे हैं, उनको भी पुत्र प्राप्ति की आशा है बाबा श्याम से। वो सच्चे मन से आशा लेके आएंगे, अपनी अरदास लगाएंगे बाबा से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो बिल्कुल होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, 0% भी डाउट नहीं है इसमें। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को आप? बस ही श्याम भक्तों से विनती मेरी यही है, एक तो स्वच्छता का ध्यान रखे, दूसरी बात व्यवहार अपना अच्छा रखे। यहाँ पर आए तो पिकनिक के उद्देश्य से, मौज मस्ती के उद्देश्य से कोई गलत काम नहीं लेकर के, गलत भावनाएं लेकर के नहीं है। अच्छे सच्चे मन से आए, सच्ची श्रद्धा से आए, भाव से आए, किसी के साथ पूरा व्यवहार नहीं करे। अभी पिछले दिनों जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस तरह की जो हरकत है वो श्रद्धालुओं को नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा धैर्य रखे, एक ही आस्था बाबा में, एक ही विश्वास बाबा में, एक ही भावना बाबा में, एक ही भाव बाबा में। बाबा के अलावा हर किसी से उलझना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की जो भावनाएं लेके आते हैं वो गलत है। ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। उनका कल्याण नहीं होता है। उनका कल्याण क्या होगा जब वो भावना ही उनकी ऐसी है? वो तो ये सोच कहते हैं हमें तो किसी से सर फोड़ना है, किसी से झगड़ा करना है, किसी से लड़ाई करनी है। ये उद्देश्य लेके आएंगे तो भावना बाबा पहले ही देख लेगा उनको दूर से ही, हाँ। कि भाई इनकी तो भावना ही ऐसी है, तो उसका कल्याण कैसे होगा? आप ही बताओ। बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मान लो किसी से कोई गलती भी हो गई, कोई किसी ने कोई कह दिया, तो बाबा का नाम लेके आगे निकल जाओ। आगे निकलना है। भाई हमारी गलती हो गई है, उसकी गलती हो गई, मान लो हो गई। ये थोड़ी है कि किसी को अनावश्यक आप मारपीट करते हो, झगड़ा करते हो, ये नहीं। क्योंकि आलू सिंह जी महाराज ने कहा है, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। जय 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 खाटू मासी, जय जय बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री गोविंद, जय श्री राधे।